गुड मॉर्निंग। जीवन में सफल होने के लिए पॉजिटिव थॉट जरूरी है, मतलब हमारी सोच है वो सकारात्मक होना आवश्यक है। यदि हम हमारे प्रति सोच नेगेटिव रखेंगे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन का मूल मंत्र है सफलता प्राप्त करना, और सफल हम तभी रह सकते हैं जब हमारे बारे में हम अच्छा सोचें। यदि हम अच्छा नहीं सोचेंगे, हमारे बारे में हम नेगेटिविटी सोचेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। जैसे कई स्टूडेंट्स का कहना है मेरे तो कुछ याद ही नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो विचारधारा है वो क्या हो गई, नकारात्मक हो गई और याद होगा भी नहीं। इसलिए ये तो कभी नहीं कहे कि मेरे याद नहीं होता, और दुनिया का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एक बार पढ़ते याद हो जाए। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, स्थानीय को लोकल एग्जाम हो, 10वीं 12वीं के एग्जाम, कोई भी एक विद्यार्थी भी, लाखों करोड़ों इतनी विश्व की जनसंख्या है 8 अरब के आसपास, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी। याद करने के लिए सबसे पहले यदि आप पूरी किताब को याद कर रहे हो, जैसा भी टॉपिक याद कर रहे हो, वह आपके 2 दिन याद रह सकती है। तो 2 दिन के बाद उसको दोबारा रीड करना जरूरी है। कैसे याद करें हम किसी विषय वस्तु को, भूलें कब नहीं? तो पहला काम आपको क्या करना है कि स्टेप टू स्टेप याद करना है। याद करने के बाद 2 दिन बाद उसको दोबारा याद करना है। दोबारा याद करोगे तो वो आपके 7 दिन तक याद रह सकती है, तो अगले 7वें दिन उसको दोबारा याद करना। 7 दिन से यदि आप याद करोगे तो आपके 15 दिन तक वो याद रह सकती है, तो अगले 15 दिन के बाद उसको दोबारा पढ़ना। 15 दिन के बाद उसको 1 महीने में दोबारा पढ़ना है। यानी किसी भी विषय वस्तु को, चाहे कोई भी विषय हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, अभी रीट का एग्जाम आने वाला, रीट की तैयारी कर रहे हो, जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करें, तैयारी करने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है 1 महीने में कम से कम 1 बार एक विषय वस्तु पढ़े। पहले 4 बार उसको जरूर पढ़े। पहले दिन याद किया, उसके 2 दिन बाद उसको पढ़े, उसके 7वें दिन दोबारा पढ़े, उसको 15 दिन पढ़े, और 1 महीने में यानी 4 बार किसी भी विषय वस्तु को 4 बार पढ़ना जरूरी है। तब आपके कोई भी विषय वस्तु है वो याद हो पाएगी, अन्यथा कोई विषय वस्तु याद नहीं हो पाएगी। नेगेटिविटी मन में लाना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन होने वाले आप ही हैं, आप में से ही कोई है, और सिलेक्शन होने के लिए जरूरी है याद होना। और पूरा का पूरा तो किसी की याद होता ही नहीं है। कई कहते हैं मेरे दिमाग तो बहुत है भाई, पर मैं याद गुन करूं, क्या करा कोई दिमाग को अचार डाला को, कि जैसे मान लो आप 12th का एग्जाम दे रहे हो और 12th में कह रहे हो कि मेरा दिमाग बहुत है लेकिन मैं पढ़ूं को नहीं, क्या करेगा इसका? तेरे 95% नंबर आ जाएगा तो तेरे को कहने की जरूरत कहाँ है कि दिमाग बहुत है। पड़ोसी अपने आप कहेंगे इसके दिमाग बहुत है, दूसरा स्कूल के विद्यार्थी वो कहेंगे इसके दिमाग बहुत है। तो अपने दिमाग की दवाई देने की जरूरत कहाँ है? लोगों को बताने की जरूरत कहाँ है? लोग अपने आप बताएंगे कि तेरे दिमाग बहुत है यदि तेरे नंबर आ गए तो, और नंबर नहीं आए तो सबको पता है कि दिमाग क्या काम आएगा, कौन जानेगा तेरे दिमाग को? अध्यापक बन जाओगे सब जानेंगे आपको, डॉक्टर बन जाओगे सब जानेंगे आपको, नाम होगा कि पढ़ने वाला था इसलिए बना। कोई सी रैंक में सिलेक्शन हो जाओ, वेतन सबको बराबर मिलेगा, लास्ट पायदान तक पहुंच जाओ कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद की नीति से कैसे भी करके लास्ट पायदान तक पहुंच जाओ सफल होने के लिए। नहीं पहुंचोगे तो क्या करोगे? 2 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, नहीं जाने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सफल नहीं हुए तो 10, 12, 13 हजार, 15 हजार की नौकरी ढूंढते फिरोगे, कहीं सफल नहीं हो पाओगे। और इस कोरोना संकट ने आपको सिखा भी दिया होगा कि केवल वही अच्छे थे जो सरकारी नौकरी लगे हुए थे। 1 दिन का वेतन काटते ही हाहाकार मचा दी थी इन्होंने। 2 दिन का वेतन हमारा क्यों काट दिया, 1 दिन का वेतन क्यों काट दिया, हम तो काम कर रहे हैं। अभी
गवर्नमेंट टीचर की बात करें, शीतकालीन छुट्टियां नहीं करने का विचार था, आंदोलन कर दिया, मेरे तो शीतकालीन की छुट्टियां करो, जबकि छुट्टियां ही हैं 8 महीने से, कर क्या रहे हो तुम? सफल हो जाओ बेटा, नौकरी लग जाओ। सफलता का मूल मंत्र यही है, अन्यथा लड़कियां ससुराल चली जाएंगी और दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में बच जाएंगी, जीवन अंधकार में हो जाएगा। और लड़का जो कहीं 15,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी कोई फैक्ट्री में ढूंढते फिरोगे, और नौकरी करनी पड़ेगी, जरूरी है नौकरी करना, और वो तभी मिलेगी जब आप अच्छे अंक होंगे। सफलता प्राप्त करने का सही मूल मंत्र है, पढ़ाई के घंटों को बढ़ाओ, सफलता अपने आप प्राप्त होगी। मतलब अंक प्राप्त करने का सीधा सा समानुपातिक सिद्धांत पाया जाता है कि ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा नंबर आएंगे, कम पढ़ोगे कम नंबर आएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। 7 दिन में पढ़ाई कर लेंगे, 14 दिन में पढ़ाई कर लेंगे, ये नथिंग, कुछ नहीं है, सब चीजें बेकार की हैं। सफलता प्राप्त करने का सही मूल मंत्र यही है कि पढ़ाई ज्यादा करो और अपने बारे में गलत विचार मत लाओ, क्योंकि शरीर उसी हिसाब का हो जाता है। जैसे कई आदमियों के मन में रहता है मैं तो बीमार हूं, कई को कहते हैं यार मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार रहता हूं, धीरे धीरे करता वो बीमारी हो जाता है। कोई कहते हैं मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, धीरे धीरे भगवान, क्योंकि अपने मुख से क्या निकलती है? सरस्वती निकलती है, और सरस्वती कब पता नहीं किस दिन निकल जाए। आप किसी से मना कर रहे हो, जब भी कोई आपसे मांगे और आपको लग रहा है कि ये पैसे डूबने वाले हैं, 150 दे के उससे पल्ला झाड़ लो, ताकि वो दोबारा तो नहीं मांगेगा, बार बार आपसे मांगेगा। आपके मन से यही बात निकलेगी पैसे हैं ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं, और स्थिति एक दिन ऐसी हो जाएगी पैसे बचेंगे भी नहीं, क्योंकि कभी न कभी आपके मुख से सरस्वती निकल जाएगी। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। अमेरिका में एक बार एक कैदी को लाया गया और उसको फांसी की सजा मिलनी थी, यानी मृत्यु दंड का प्रावधान था। तो अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा इस पर कोई शोध करते हैं, मरना उसको वैसे भी है और मरना वैसे भी है। तो उससे पूछा, बोले भाई तेरे ऊपर शोध करते हैं, मरना तो तेरे को फांसी पे लटकाएंगे तो भी मरना है, और हम दूसरा तेरे एक जहरीला सांप को कटवाएंगे और जहरीला सांप तेरे को खाते ही तू मर जाएगा। तो बोले ठीक, शोध कर लो। अब उन्होंने क्या किया, उसको बैठाया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। पहले इसके सामने बहुत जहरीला सांप उसको दिखाया गया, दिखाने के बाद में आंखों में पट्टी बांध दी, और पट्टी बांध कर उसके 2 आलपिन चुबाई गई और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी मृत्यु किसी जहरीले सांप के काटने के कारण हुई थी। ऐसा क्यों? शरीर हमारा वैसा ही हो जाता है जैसा मन में सोचते हैं। हमारे मन में जैसे थॉट आते हैं, विचार जैसे आते हैं, वैसा ही हमारा शरीर हो जाता है। इसलिए शरीर को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सबसे पहले हमारा मन है, हमारे जो विचार हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। कभी भी हमारे विचार हमारे प्रति नकारात्मक क्यों रखें? खुद के प्रति नकारात्मक कभी होने ही नहीं चाहिए। हमारी सोच हमारे प्रति सकारात्मक होनी चाहिए, दूसरों के प्रति भले ही कैसी भी हो, लेकिन हमारे प्रति सकारात्मक होनी चाहिए कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं जो पढ़ता हूं वो मेरे याद होता है, और नहीं होता तो बार बार रिपीट करके उसको याद कर लूंगा। असंभव काम कुछ नहीं है। आज ये जो IAS बने हुए हैं, RS बने हुए हैं, ये भी 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन भी हो सकते हैं। ये बहुत सारे, पिछले साल एक अखबार में पेपर आया था, उसमें से अधिकांश जो IAS अफसर हैं उनको 2nd डिवीजन है। लेकिन जब से उठे तभी सवेरा, पढ़ना लिखना जब से सीखा, ध्यान इस पर पढ़ाई पर दिया, उसी दिन से आप होशियार हो गए। कमजोर कोई होता ही नहीं इस प्रकृति में। मानसिक विक्षिप्त होता है वो तो अलग होता है, बाकी कमजोर कोई नहीं होता। बुद्धि सबके बराबर होती है। पढ़ने की बात करती है उसकी, पढ़ने की कितनी देर पढ़ता है। कोई ज्यादा पढ़ता है वो आगे बढ़ जाता है, कम पढ़ता है वो कम दूर पड़ जाता है। सीधी सी बात है। तो सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? किताबों के साथ मेलजोल बैठाना पड़ेगा, किताबों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। आप किताबों के जितने नजदीक आओगे, किताबें आपके उतने नजदीक आएंगी। किताबों से आप दूर भागोगे, किताबें आपसे और ज्यादा दूर भागेंगी। तो किताबों के नजदीकियां बढ़ाओ, किताबों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो,
नई नई किताबें पढ़ो। 24 घंटे जब भी आप सो रहे हो उस टाइम भी आपके दिमाग में किताबों के चित्र बनने चाहिए। सपने ऐसे लो, सपने वो नहीं है जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने दें कि मुझे तो IAS बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो अध्यापक की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे तो अध्यापक बनना है। अर्जुन की तरह वो आंख बना लो। उसे पूछा गया, बोले भाई ये चक्र जो घूम रहा है उसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो मछली की आंख दिखाई दे रही थी, बाकी को मछली की आंख दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका सीधा टारगेट क्या था, मछली की आंख पे तीर लगाना है, और सीधा लगा भी दिया। तो लक्ष्य बना लो कि मुझे तो और कुछ दिखाई नहीं देता, केवल मुझे सरकारी नौकरी दिखाई देती है, मुझे तो सीधा सीधा वहां पहुंचना है, उस स्टेज पर पहुंचना है, सरकारी नौकरी वाली स्टेज पर पहुंचना है मुझे तो। नहीं तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐश और आराम की जिंदगी है, 3-4 साल 5 साल यदि मेहनत कर लोगे, आगे के 30-35 साल आराम से अपना जीवन यापन होगा। 4-5 साल मौज मस्ती में गंवा दोगे, आगे 30-35 साल तक कभी किसी के साथ भटकोगे, कभी किसी के साथ भटकोगे। जैसे एक बार एक मूर्तिकार था, वो मूर्ति बना रहा था, तो एक पत्थर लिया सुंदर सा, उस पत्थर पे उसने मूर्ति बनाना प्रारंभ किया। 2-4-5 पत्थर मारे, मूर्ति टूट गई, या वो पत्थर जो टूट गया उस पत्थर को अलग रखा। दूसरा पत्थर लिया, उसको बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने के बाद में उसको मूर्तिकार को जो स्थापित करने वाले लेने आए, बोले भाई ये पत्थर, बोले ये पत्थर चोट सहन नहीं कर पाया, टूट गया ये, तो बोले वो पत्थर मान दे दे, ले जाओ मारे के काम आओ, पत्थर ही तो है, दगड़ी है, बाटो है, मेरे के काम आओ, ले जाओ थे, ले जाओ। अब इसको ले गया वो मूर्ति को, तो जहां विराजमान होना था वहां रख दिया, और भी पत्थर ने एक ने तो नीचे रख दियो, 2 पत्थर टूटेड़ा, एक ने हाथ में लोडो बना दियो। अब श्रद्धालु वहां जाने लगे, जैसे ही मंदिर में जाएं, नारियल ले जाएं सागे, एक पत्थर ने नीचे लगा, मैं नीचे ला पर एक दून दही दड़म, बालाजी महाराज की जय, गोगा जी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय, सभी दे दो। तो इस टाइम अपने शरीर को तपा लोगे, मेरा कहने का मतलब यह है, इस टाइम यदि शरीर को तपा लोगे तो मूर्ति बन के अच्छे जगह स्थापित हो जाओगे, और इस शरीर को तपने से छोड़ दोगे कि मेहनत आवा, पसीना आवे, गर्मी लागे, तो वो पत्थर बनोगा जो कदे कोई दमीड़ मारेगा और कदे कोई दमीड़ मारेगा, कोई धीरे मारेगा और कोई तेज मारेगा, और 10-12 हज़ार की कहीं नौकरी कर पाओगे, जिसमें भी आपको हजारों बात सुननी पड़ेंगी। हजारों बार जो कुछ भी मिलेगा उसमें आपको 1000 बात सुननी पड़ेंगी। कभी कोई कुछ सुनाएगा, कभी कोई कुछ सुनाएगा, तो सुनने का काम होगा उसमें। अपने आप को सफल बनाने के लिए सरकारी नौकरी जरूरी है आज के टाइम में। और बातों का तुम्हें बहुत ध्यान रहता है। वर्तमान में किसान आंदोलन कहाँ पहुँच गया, इन बातों पूछ लो, रात ना सपना में पूछ लो, मोदी की कितने वोट आएंगे, रात ना सपना में पूछो, अगली साल अगली बार 24 में कितनी सीटें आएंगी, एडवांस बताओगे। लेकिन अपने बारे में कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगी, इसका सिलेबस क्या है, इसको कैसे पढ़ना है। ये सब बातें जीवन में जरूरी हैं। इसलिए कुछ भी करने के लिए पहले अपना टारगेट बनाओ कि मुझे ये पद प्राप्त करना है, और टारगेट बना के अर्जुन की तरह उसको टारगेट की आंख बनाओ और उस रास्ते पर दौड़ो। बाकी रास्ते पर देखो ही मत, सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। सफलता प्राप्ति आपको जरूर 100% होगी, एक नहीं 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन पढ़ना जरूरी है। बिना पढ़े ये देखो कि शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट कहीं नहीं है। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई का, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, सफलता आपको प्राप्त करनी ही पड़ेगी। इसलिए इन सब बेकार की बातों को छोड़कर वर्तमान में जो भी वैकेंसी आई हुई हैं, इन वैकेंसी का टारगेट बना के नौकरी लग जाओ। आगे ऐसी बहुत सारी बीमारियां आएंगी जिसमें नौकरी बचाना मुश्किल हो जाएगा, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब हम
शटल हैं बैंक में, मनाड़ा दिन में से चूं चूं करवा लग जाए। पहले लोग कहते थे पुराने समय में कि नशा जो है शराब में होता है। सुना कोई नशा शराब में नहीं है। नशो बना लो सरकारी नौकरी में कि अपन तो सरकारी नौकरी है, इम नशो है। या दूसरे शब्दों में बात करें, कई आदमी कहेंगे कि गर्मी, छोटे जब बच्चे थे हम उस टाइम क्या कहता कि गर्मी है जो कि उन्नी कपड़ा में है, उनका कपड़ा पहना देता छोटा छोटा चार मेरे से ऊपर टोपी बांध देता कि उन्नी कपड़ा में गर्मी हुआ। बाद में जब आप स्कूल जब लगे ना जून का महीने क्योंकि छुट्टियां होती ना, के पता लगे कि गर्मी तो जून के महीने में होती है। फिर हमें पता चला कि जून के महीने में नहीं है गर्मी। तो गर्मी तो अपने स्वभाव में है, या बड़े बुजुर्ग कहते थे गर्मी तो खून में है, खून उबाला मारो पड़वा के लिए, और कमा के उबाला पड़वा के लिए नहीं उबाला है। तो गर्मी तो क्या हुआ, खून में है। लेकिन वास्तविक जो गर्मी है आज के टाइम में अब पता चला है कि वास्तविक गर्मी तो नोट में है। और नोट कहां से मिलेंगे हमें, काम करेंगे तब मिलेंगे, सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे तब मिलेंगे। इसलिए वास्तविक गर्मी यदि प्राप्त करनी है, क्योंकि बाकी सब ठंड हो उसका है काम, वास्तविक गर्मी यदि प्राप्त करनी है तो हमें सरकारी नौकरी लगना पड़ेगा, बाकी किसी में गर्मी नहीं है।